जैक एक छोटे किसान का बेटा था जिसे कहानियों का शौक था, खासकर राजाओं और जादुई दुनिया की। एक दिन उसे एक रहस्यमयी कहानी सुनने को मिलती है जिसमें कुछ साधु ऐसे बीज बनाते हैं जो सीधे स्वर्ग का रास्ता खोल सकते हैं। ये बीज साधारण नहीं, जादुई शक्ति से भरे होते हैं। जैक की दिलचस्पी बढ़ती है और वो उस रहस्य की गहराई में उतर जाता है। क्या वो सच में गॉड तक पहुंच पाएगा? जानिए इस अद्भुत सफर में। कुछ रहस्यमयी साधुओं ने खास बीज तैयार किए जिन्हें जमीन में बोने पर एक विशाल पेड़ उगाया। ये पेड़ इतना ऊंचा था कि उसकी शाखाएं आसमान छूने लगी। माना गया कि ये रास्ता सीधे स्वर्ग की ओर जाता है। लेकिन जब लोग उस पर चढ़े तो उन्होंने पाया कि जमीन और स्वर्ग के बीच एक और खतरनाक दुनिया है। वहां ऐसे जीव रहते थे जो इंसानों से कई गुना बड़े थे। उन्होंने इंसानों को देखा और समझ गए कि अब धरती का रास्ता खुल गया है। फिर शुरू होती है असली जंग, बचने की और सच को जानने की। जैसे ही विशाल जीव धरती पर पहुंचे, तबाही मच गई। हर तरफ बर्बादी थी, इमारतें ढह गई और इंसानों की जान पर बनाई। उनमें से एक राक्षस को राजा के योद्धाओं ने बड़ी मुश्किल से हराया। फिर साधुओं ने उसके दिल से एक रहस्यमयी ताज तैयार किया। जब राजा ने वो ताज पहना और इन राक्षसों के सामने गया तो सभी उसके सामने झुक गए। उन्होंने उसे अपना शासक मान लिया। लेकिन क्या वाकई ये शांति का अंत था या किसी और खतरे की शुरुआत? राजा के सिर पर जादुई ताज था जिससे सभी विशाल जीव उसकी बात मानने लगे। उसने उन्हें वापस उनकी दुनिया में लौटने का आदेश दिया। शांति लौटते ही राजा ने उस आसमान छूते पेड़ को कटवा दिया और उसके बीजों को सुरक्षित रख लिया। राजा की मृत्यु के बाद वो बीज और ताज उसके साथ दफना दिए गए ताकि कोई फिर से उनका इस्तेमाल न कर सके। ये कहानी जैक और एक राजकुमारी को बेहद पसंद थी क्योंकि वो खुद राजा के वंश से थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली रहस्य तो अब शुरू होता है। 10 साल बाद जैक अब बड़ा हो चुका है और अपना घोड़ा बेचने के लिए शहर आता है। वहां वो एक नाटक देखता है जो उसी राजा की कहानी पर आधारित है जिससे वो बचपन से जुड़ा रहा है। नाटक देखने के दौरान उसकी नजर एक रहस्यमयी लड़की पर पड़ती है जो असल में राजकुमारी होती है, लेकिन आम लोगों की तरह भेष बदल कर आई होती है। किसी को उसकी असलियत का पता नहीं चलता, लेकिन तभी कुछ लोग उसे परेशान करने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है जैक का असली सफर। जैक जब प्रिंसेस को परेशान होते देखता है तो मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक लड़का उसे घूंसा मारता है। जैक उन्हें चेतावनी देता है और वे सभी घुटनों के बल झुक जाते हैं। जैक को लगता है कि वे उससे डर गए, मगर पीछे देखकर पता चलता है कि प्रिंसेस के सुरक्षक वहां पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो उनके साथ चली जाती है। फिर हमें रिक नाम का युवक दिखता है जिससे प्रिंसेस के पिता उसकी शादी करवाना चाहते हैं, मगर प्रिंसेस इस रिश्ते से खुश नहीं है और अपना फैसला खुद लेना चाहती है। रिक जब अपने कमरे में चीजें बिखरी हुई पाता है तो उसे पुराने गमले से एक रहस्यमयी ताज मिल जाता है। वही ताज जो सालों पहले जॉइंट के दिल से बना था, लेकिन एक खास चीज किताब से गायब थी। रिक तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि शहर को बंद कर दो और पास्टर को ढूंढो। उसी वक्त जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में घूम रहा होता है। तभी एक अनजान बुजुर्ग उसके पास आता है और घोड़ा खरीदने की बात करता है, पर असल में वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक रहस्य लेकर आया है। जब जैक घोड़े की कीमत मांगता है तो पास्टर कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। बदले में वह जैक को कुछ रहस्यमयी बीज देता है और एक व्यक्ति को ढूंढने को कहता है। जैक हैरान होता है कि इन बीजों की क्या कीमत हो सकती है। पास्टर बताता है कि ये कोई साधारण बीज नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली जादुई बीज है जो दुनिया बदल सकते हैं। साथ ही चेतावनी देता है कि इन्हें कभी भी पानी में मत डालना। फिर वो पास्टर जैक का घोड़ा लेकर चला जाता है और यहीं से जैक की किस्मत करवट लेने लगती है। पास्टर जैक का घोड़ा लेकर चला जाता है, लेकिन जल्द ही पकड़ा जाता है। उधर जैक जब घर लौटता है तो उसके अंकल गुस्से में बीज देखकर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि घोड़े के बदले ये मामूली चीजें क्यों ली। वे बीज जमीन पर फेंक देते हैं और उनमें से एक बीज फर्श के सुराख से नीचे गिर जाता है, जिसका जैक को पता भी नहीं चलता। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसी वक्त प्रिंसेस वहां से गुजर रही थी क्योंकि वो रिक से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और गुस्से में महल छोड़कर निकल गई थी। महल से भागी प्रिंसेस बारिश से बचने के लिए एक पुराने घर में शरण लेती है जहां जैक पहले से मौजूद होता है। जैक उसे पहचान लेता है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। तभी बारिश का पानी फर्श के सुराख से उस बीज पर गिर जाता है जो नीचे गिरा था। पास्टर ने चेतावनी दी थी कि बीज पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बीज से अचानक एक विशाल पेड़ उगाता है जो घर को अपने साथ ऊपर ले जाता है। प्रिंसेस अब उस उगते पेड़ के साथ फंस चुकी थी और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। जैक की कोशिश के बावजूद प्रिंसेस उस विशाल पेड़ के साथ आसमान की ऊंचाइयों में चली जाती है। अगली सुबह राजा खुद मौके पर पहुंचते हैं
और उस पेड़ को देखकर हैरान रह जाते हैं, जो इतना ऊंचा है कि उसका अंत नजर नहीं आता। जैक उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। राजा तुरंत अपनी बेटी को वापस लाने की तैयारी करता है। रिक भी जाने को कहता है क्योंकि वो खुद को उसका होने वाला पति मानता है। जैक भी उनके साथ जाने की इच्छा जताता है और आखिरकार उसे भी उस खतरे भरे मिशन का हिस्सा बना लिया जाता। जैसे ही सभी लोग विशाल पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ रहे होते हैं, रिक चुपके से रस्सी काट देता है, जिससे कुछ सोल्जर्स नीचे गिरकर मारे जाते हैं। बाकी लोग एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंचते हैं जो जमीन और स्वर्ग के बीच बसी थी। वहां रिक जैक से कहता है कि उसे जादुई बीज चाहिए। जैक मना करता है, लेकिन रिक चाकू की नोक पर बीज छीन लेता है। हालांकि जैक एक बीज छुपा लेता है। अब उनके सामने 3 खतरनाक रास्ते हैं और हर रास्ता उन्हें एक नए रहस्य की ओर ले जाता है। टीम अब 3 हिस्सों में बंट चुकी थी और सब अपनी अपनी राह पर प्रिंसेस को खोज रहे थे, लेकिन हर दिशा में खतरे मंडरा रहे थे। जैक के ग्रुप को एक विशाल जॉइंट रास्ता रोकता है और उसके दोनों साथियों को उठा ले जाता है। जैक पीछे पीछे उसी दिशा में बढ़ता है। उसे यकीन था कि प्रिंसेस वही कहीं होगी। दूसरी तरफ रिक अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक वो एक साथी को धोखे से नीचे फेंक देता है। तभी उसके सामने भी एक विशाल जॉइंट प्रकट हो जाता है और अब असली जंग शुरू होती है। रिक के सामने उसका साथी एक जॉइंट द्वारा खा लिया जाता है और अब वही जॉइंट रिक पर हमला करने ही वाला होता है। तभी रिक वो पुराना जादुई ताज निकालता है जो कभी किंग ने बनवाया था, वो ताज जो जॉइंट्स को वश में कर सकता था। जैसे ही रिक ताज पहनता है, जॉइंट उसके आदेश मानने लगते हैं। वो सीधे उस जगह पहुंचता है जहां कई जॉइंट्स इकट्ठा थे और वही प्रिंसेस भी बंदी थी। उनके साथ एक और साथी भी था जिसे जॉइंट पकड़कर ले आए थे। अब ताज की ताकत से खेल पलटने वाला था। ताज देखकर सभी जॉइंट्स रिक के सामने झुक जाते हैं। उनका हेड भी रिक की बात मानता है और सर झुका देता है। रिक उसके सिर पर पैर रखकर खुद को उनका नया राजा घोषित करता है और ऐलान करता है कि अब वे जमीन पर जाकर इंसानों को गुलाम बनाएंगे। दूसरी ओर एक जॉइंट प्रिंसेस और जैक के साथी को किचन में ले जाता है ताकि उन्हें खाना बना सके। तभी जैक वहां पहुंचता है। जॉइंट हमला करने ही वाला होता है कि जैक उसे रोकने के लिए सामने आ जाता है। अब खेल पलटने का वक्त आ चुका है। जैक बड़े चाकू से उस जॉइंट पर कूद पड़ता है और वार सीधा होता है। जॉइंट वही ढेर हो जाता है। इस तरह वो अपने साथी की जान बचा लेता है। फिर जैक, प्रिंसेस और फाइटर वहां से निकलकर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से पेड़ के रास्ते जमीन पर लौट सकते थे, लेकिन रास्ता एक विशाल जॉइंट के पास से होकर जाता था जो गहरी नींद में था। उसकी मौजूदगी में भागना नामुमकिन था। तब जैक और फाइटर एक योजना बनाते हैं। वे मक्खियों का एक छत्ता लाते हैं और उसका इस्तेमाल उस जॉइंट के आर्मर मास के खिलाफ करने का फैसला करते हैं। जैक और फाइटर जॉइंट के हेलमेट को खोलकर उसमें मक्खियों का छत्ता डाल देते हैं। जॉइंट तड़पने लगता है और संतुलन खो बैठता है। वो सीधे नीचे जमीन पर गिरता है। नीचे खड़ा किंग ये देखकर समझ जाता है कि खतरा अब आसमान से आ रहा है। वो तुरंत आदेश देता है कि इस पेड़ को काट दो, वरना सारे जॉइंट्स नीचे आकर तबाही मचा देंगे। ऊपर फाइटर प्रिंसेस और जैक से कहता है कि तुम दोनों पहले नीचे चले जाओ, जबकि वो खुद उन्हें बचाने के लिए वही रुकने का फैसला करता है। अब वक्त था नीचे लौटने का, या शायद अंतिम लड़ाई का। फाइटर जैक और प्रिंसेस से कहता है कि तुम दोनों नीचे चले जाओ, मैं यही रहकर रिक को रोकूंगा। वो जानता था कि अगर रिक जमीन पर पहुंच गया तो तबाही तय है, इसीलिए वो वही रुक जाता है। जैक और प्रिंसेस ट्री से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे राजा का दिल भारी होता है। वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन हालातों को देखते हुए पेड़ को कटवाने का आदेश देता है। उसे पता है कि ये ट्री अब एक बड़ा खतरा बन चुका है। दूसरी ओर ऊपर रिक अपनी अगली चाल के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है और सब कुछ दांव पर लग चुका है। रिक अपने जॉइंट सोल्जर्स के साथ जमीन पर उतरने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी छिपा हुआ फाइटर अचानक उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। रिक का ताज नीचे गिर जाता है। वहीं नीचे सोल्जर्स पेड़ को काट चुके होते हैं और वो धीरे धीरे गिरने लगता है। जैक, प्रिंसेस और फाइटर उसी पेड़ के साथ नीचे आते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसी वक्त प्रिंसेस वहां से गुजर रही थी, क्योंकि वो रिक से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और गुस्से में महल छोड़कर निकल गई थी। रिक की मौत के बाद ताज जॉइंट्स के लीडर को मिल जाता है। जैसे ही वो ताज पहनता है, बाकी जॉइंट्स उसे अपना नया किंग मान लेते हैं, लेकिन अब पेड़ कट चुका था, इसलिए वे नीचे नहीं जा सकते थे। तभी उन्हें एक थैली मिलती है जिसमें जादुई बीज होते हैं। नया किंग उन बीजों को पानी में डाल देता है और वहां एक के बाद एक विशाल पेड़ उगने लगते हैं। सभी जॉइंट्स मिलकर उन पेड़ों को जमीन की ओर मोड़ते हैं और अब वे फिर से इंसानी दुनिया की ओर बढ़ने लगते हैं। नीचे असली राजा इस खतरे को महसूस कर चुका था। राजा को आखिरकार अपनी बेटी वापस मिल जाती है और वो खुशी से जैक का धन्यवाद करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जैक
और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जैक खुद को आम और गरीब मानकर प्रिंसेस को गुड बाय कहकर लौट जाता है। रास्ते में वो आसमान की ओर देखता है और देखता है कि विशाल पेड़ फिर से जमीन की ओर बढ़ रहे हैं। जैक समझ जाता है कि ये वही बीज है जो रिक ने उससे छीने थे। अब खतरा फिर से लौट रहा है और जैक बिना वक्त गवाए कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। जैक घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देने निकल पड़ता है। वो किंग और प्रिंसेस तक पहुंचकर चिल्लाता है, जॉइंट्स आ चुके हैं। तभी हर तरफ जॉइंट्स तबाही मचाने लगते हैं। किंग और सैनिक घोड़ों पर सवार होकर पैलेस की ओर भागते हैं, क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। ये जॉइंट्स किंग की उस ब्लड लाइन से बदला लेना चाहते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। अगर वे पैलेस नहीं पहुंचे तो उनका अंत तय था। अब वक्त था इतिहास से दोबारा लड़ने का। जॉइंट्स बदला लेने आए थे, क्योंकि कभी इसी राजा ने उन्हें ऊपर की दुनिया में भेजा था। इससे पहले कि वे हमला कर पाते, सभी लोग पैलेस में सुरक्षित पहुंच जाते हैं, सिवाय जैक के। तभी फाइटर आदेश देता है कि लकड़ी की पुली को ऊपर खींच लिया जाए, लेकिन ऐन वक्त पर जैक घोड़े के साथ कूदकर भीतर आ जाता है। तभी जॉइंट्स का हेड उस पुल को पकड़ लेता है और चढ़ने लगता है। हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और अब फाइटर बाकी सैनिकों को अंतिम आदेश देता है। फाइटर आदेश देता है कि जॉइंट हेड पर तीरों की बारिश कर दी जाए। तीरों से घायल होकर वो पानी में गिरता है, लेकिन वहां लगी आग की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता और दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। दूसरी ओर जॉइंट्स पैलेस के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से सोल्जर्स पूरी ताकत से उसे बंद रखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जॉइंट्स जलते हुए पेड़ पैलेस के अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं। एक जॉइंट पैलेस की दीवार को निशाना बनाता है। जंग अब अपने आखिरी मोड़ पर है। जॉइंट दीवार पर जलता पेड़ फेंकता है और पैलेस की दीवारें चकनाचूर हो जाती है। किंग समझ जाता है कि अब हालात काबू में नहीं है। वो प्रिंसेस को एक सीक्रेट रास्ते से भेजता है, जहां एक फायर टॉर्च है, जिसे जलाकर बाकी दुनिया को खतरे की सूचना दी जा सकती है। जैक और प्रिंसेस इस मिशन पर निकलते हैं, लेकिन तभी जमीन फटने लगती है। पानी में गिरा जॉइंट अब जमीन के नीचे से हमला कर रहा था और एक नई तबाही की शुरुआत हो चुकी थी। वो जॉइंट जमीन फाड़कर बाहर निकलता है और जैक व प्रिंसेस पर हमला कर देता है। वो दोनों को पकड़ लेता है और जैक को खाने ही वाला होता है कि तभी जैक अपना आखिरी जादुई बीज निकालकर उसके मुंह में डाल देता है। बीज पेट में जाते ही जॉइंट की हालत बिगड़ने लगती है और वह दोनों को छोड़ देता है। बीज उसके पेट में पेड़ बनकर उगने लगता है और उसकी बॉडी चीरकर बाहर निकल जाता है। जॉइंट टुकड़ों में बिखर जाता है और उसका कटा हुआ हाथ, जिसमें वो ताज था, जैक के पास आ गिरता है। कटे हुए हाथ में वही जादुई ताज था। दूसरी तरफ जॉइंट्स पैलेस में घुस चुके थे और किंग व सोल्जर्स अपनी मौत का सामना कर रहे थे। लेकिन तभी सभी जॉइंट्स घुटनों पर झुक जाते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। पीछे देखने पर पता चलता है जैक हाथ में ताज लेकर खड़ा है। जैसे ही वो ताज पहनता है, जॉइंट्स उसकी बात मानने लगते हैं। जैक आदेश देता है, तुम सभी अपनी दुनिया में लौट जाओ, और सभी जॉइंट्स वापस लौट जाते हैं। एक सदी पुराना खतरा आखिरकार जैक ने खत्म कर दिया। जैसे ही सभी जॉइंट्स अपनी दुनिया लौटते हैं, सारे जादुई पेड़ कटवा दिए जाते हैं। समय बीतता है। जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे होते हैं। जैक अब अपने बच्चों को वही कहानियां सुनाता है जो कभी उसके पिता ने उसे सुनाई थी। बच्चे पूछते हैं, पापा वो ताज अब कहाँ है? जैक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वो ताज आज भी सुरक्षित है। एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहां लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन उसकी असली सच्चाई आज भी एक रहस्य है। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। कहानी यही खत्म होती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।